तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पाइथन। उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि हम पाइथन जो लर्न करने वाले हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या लर्न करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है। जब आप प्रोग्रामिंग और कोडिंग का मीनिंग आपको पता होगा तो आप फिर अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग कर पाओगे। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग instructions to the computer so that it can perform a task. Programming means giving or writing instructions into the computer so that it can perform some task. तो कंप्यूटर से काम लेना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देना होता है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस किस में लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आउट ऑफ विच सम आर वाइडली यूज्ड, सम आर वाइडली यूज्ड लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एट्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है प्रोग्रामिंग मीन्स हम क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे और वो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके दिया जाएगा। कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आउट ऑफ विच सम आर पॉपुलर। कुछ ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनमें से क्या है, यहाँ मैंने लिखा है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। सो हियर वी विल लर्न टू राइट instructions in Python programming language. Write instructions in Python programming language. ठीक है, हम इस क्लास में क्या सीखेंगे, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देना किस लैंग्वेज में, पाइथन में। अब ये थोड़ा सा समझने के साथ हम एक प्रोसेस और समझेंगे कि वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन, और यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, और इधर सिस्टम यूनिट, इसमें सीपीयू है, रैम है, मदरबोर्ड है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ऑल दीज डिवाइसेस आर एक्चुअली व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कोई भी कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एंड द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स एंड understands and process data in electronic format. कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। क्या मतलब हुआ इसका, जब आप कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर टाइप करते हो, जैसे आपने लिखा कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी, एनीथिंग, जो भी आप कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो ये कैरेक्टर कंप्यूटर सिस्टम में नहीं जाता, बल्कि क्या जाता है, इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है, कैरेक्टर नहीं जाता। कैरेक्टर का क्या जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना हुआ, मतलब इसमें डाटा भी किस फॉर्म में प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ठीक है, अब हमको इंस्ट्रक्शन लेना है कंप्यूटर को। इन ऑर्डर टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, टू द कंप्यूटर, वन वन हैज टू लर्न द इलेक्ट्रॉनिक डेटा फॉर्मेट और instructions which are written in machine language, machine language और बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो आप डाटा लिख रहे हो कंप्यूटर में, कैरेक्टर ए लिख रहे हो, कैरेक्टर बी लिख रहे हो, एनीथिंग जो भी आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं,
वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को और क्या बोलते हैं, डिजिटल फॉर्मेट भी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग 0 and 1 कैरेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। इसका मतलब क्या है कि आपने अल्फ़ाबेट सी टाइप किया ना, तो सी इज़ नॉट इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर, बल्कि क्या होगा, सी का कुछ ऐसा बाइनरी डेटा कंप्यूटर में जाएगा। आपने टाइप किया फॉर एग्जांपल वेलकम, तो ये वेलकम कंप्यूटर में प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वेलकम विल बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। और ये मशीन लैंग्वेज का डाटा किस में जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा। तो यहाँ मैंने जो स्टेटमेंट लिखा कि अगर आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, तो कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अंडरस्टैंड कर रहा है, डिजिटल फॉर्मेट या बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न, वन हैज़ टू लर्न द इलेक्ट्रॉनिक डेटा फॉर्मेट। मतलब ऐसा हो गया, कंप्यूटर को प्रोग्राम करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, कोड देना है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही, मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ रही। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, बाइनरी इज़ very difficult to understand and operate. So, so programmers or developers have created programming languages. Programming languages क्यों create किया गया, so that we can instruct the computer in programming language and that will be translated into the machine language। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए अब हमको मशीन लैंग्वेज नहीं सीखना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, हमारे लिए टफ है वो। तो हमको डेवलपर्स ने हमारे लिए क्या दे दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दी। अब आप क्या करोगे, सपोज यू विल राइट द कोड इन पाइथन, आप कोड लिखोगे किसमें, पाइथन में, और ये पाइथन का कोड क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रांसलेट हो जाएगा किस फॉर्मेट में, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा, इस तरह की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आपको कोडिंग करना है किसमें, पाइथन में, एंड योर कोड विल बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय अ प्रोग्राम, बाय अ software. That software is called as translator. It will convert the instructions from Python to मशीन लैंग्वेज और 001। समझ आ रहा है। तो जब भी आप पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, तो पाइथन के साथ ये ट्रांसलेटर भी रहता है। दिस ट्रांसलेटर इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरप्रेटर। तो आप अगर पाइथन में कमांड लिखते हो प्रिंट, और आपने लिखा वेलकम, ठीक है, देखो ये पाइथन का कोड है। अब ये पाइथन का कोड जब आपके कंप्यूटर में रन होगा, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, तो ये कंप्यूटर में प्रोसेस होगा। समझ आ रहा है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखेंगे, लेकिन जो बीच में ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है, दैट विल ट्रांसलेट योर कोड इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। तो अब प्रोग्रामिंग का एक ब्रीफ आपको समझ आ गया कि प्रोग्रामिंग मीन्स राइटिंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम सो दैट इट कैन परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। अब हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों पड़ रही, बिकॉज द कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड वी कांट प्रोग्राम द कंप्यूटर बाय यूजिंग मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली। सो what we have different programming languages, we will write code in programming languages and that code will be translated into the machine language by interpreters और compilers और translators। समझ आ रहा है सबको। तो एकदम सिंपल चीज़ है, हमको फिर क्या करना है, पाइथन में, सी में, सी प्लस प्लस में, इन लैंग्वेजेस में कोड करना है, और योर कोड विल बी देन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हमको प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब अगले बात है क्या, कि ठीक है यार, इतने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सो वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों, ठीक है, पाइथन क्यों सीखना चाहिए। तो देयर आर वेरियस रीजंस आउट ऑफ विच पाइथन इज यूज्ड इन ऑल रिसेंट एआई बेस्ड एप्लीकेशंस। जितने एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, एप्लीकेशंस बन रहे हैं, उन सब में किसका इस्तेमाल हो रहा है, पाइथन का यूज़ हो रहा है। जितने रिसेंट एआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, दे जनरली यूज व्हाट, पाइथन। जैसे आपको मैं बताऊं, चैट जीपीटी इज क्रिएटेड बाय यूजिंग पाइथन, योर जेमिनाई इट्स आल्सो यूज्ड पाइथन। मतलब ये सॉफ्टवेयर्स को बनाए किसके हैं, पाइथन का यूज़ करके डिज़ाइन किया गया। तो पाइथन इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एआई बेस्ड सिस्टम, पाइथन इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, सारे मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, रोबोट्स, इस तरह के जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बेस्ड एप्लीकेशन है, उसमें पाइथन यूज होता है। नंबर 3, पाइथन इज यूज इन
It is used as a backend language for web development. वेबसाइट डेवलपमेंट में एज अ बैकएंड लैंग्वेज में भी पाइथन यूज़ होती है, सर्वर पे भी पाइथन का यूज़ होता है। नंबर 4, पाइथन इज यूज इन डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स। पाइथन कहाँ यूज़ होती है? डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। एंड दीज आर ऑल ट्रेंडिंग, मतलब ये सारे अभी ट्रेंड में है। क्या क्या? एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बहुत बनाए जाते हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स बहुत बनाए जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट भी हो रहा है, और साथ में क्या है, डेटा एनालिटिक्स पे भी लोगों का फोकस है। तो इन सारी चीज़ों में पाइथन यूज़ होता है। दैट्स वाई वन शुड लर्न पाइथन टू एक्सप्लोर हिज कैरियर explore career in any of the above listed fields। अगर आपको करियर बनाना है ऊपर लिए हुए फील्ड में तो आपको क्या लर्न करना चाहिए? पाइथन लर्न करना चाहिए। तो दिस इज द रीज़न वी आर लर्निंग पाइथन। समझ आ रहा है? अब शुरू कर देंगे हम लोग कि यार ठीक है भाई, पाइथन में हम क्या सीखने वाले। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस क्लास, जो आज की क्लास है हमारी पहली क्लास, उसमें हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। व्हाट इज पाइथन, download and install Python on your computer, difference between Python 2 and Python 3, applications of Python, applications of Python के बाद data types, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे constants and variables, rules for creating variables, input and output statements with Python, and next हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेटर्स। ये सारे टॉपिक्स है जो हमको फर्स्ट चैप्टर में आज के दिन स्टडी करना है। हो सकता है मुझको एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाए, लेकिन आप ये सब फोकस करके देखिए, फिर आपको हैंड्स ऑन खुद से करना है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड एंड डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन्ड हियर। कौन कौन सी टर्म्स हैं? पाइथन इज हाई लेवल, Python is object-oriented, interpreted, and dynamically typed programming language. 4 important features are listed here. Number 1, high level. Number 2, object-oriented. Number 3, interpreted. Number 4, dynamically typed. ये चारों फीचर्स आपको याद रखना है। अब मैं इनकी मीनिंग आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, सो दैट आप उसको याद रख सको, अच्छे से समझ सको। तो पहला जो फीचर है, पाइथन इज हाई लेवल। देर आर 2 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्लासिफिकेशन दो तरह से किया हुआ है, 2 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नंबर 1 इज लो लेवल एंड नंबर 2 इज हाई लेवल। व्हाट आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? लो लेवल लैंग्वेजेस वही है जो मशीन लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज क्या है? आपकी एग्जांपल है लो लेवल की। एंड इट इज नॉट यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस। आप लो लेवल लैंग्वेज में एप्लीकेशंस नहीं बना सकते, सॉफ्टवेयर्स नहीं बना सकते। बट हाई लेवल लैंग्वेज इज लाइक English language, means we have characters from the English language which are used to write the code, used to write the code। पाइथन में, पाइथन या दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस की खास बात क्या है? इसमें इंग्लिश के जैसे कैरेक्टर्स हैं। आपको बाइनरी सीखने की ज़रूरत नहीं, आपको कमांड देना है, जैसे मैंने जस्ट बताया अभी, प्रिंट वेलकम, दिस इज एक्चुअली अ पाइथन कोड। ये तो इंग्लिश के जैसे ही है पूरा। समझ आ रहा है? तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है? विच आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, विच आर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और वी यूज दीज लैंग्वेजेस टू डेवलप रियल लाइफ एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके क्या बन जाता है? आम जिंदगी में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस बन जा रहे हैं। तो आपको समझ आ गया कि ठीक है, एक जो लैंग्वेज है लो लेवल है, जो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, मशीन लैंग्वेज है, इसको सीखना भी मुश्किल है, इसका यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाना भी मुश्किल है। इसलिए पाइथन इज़ नॉट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। पाइथन इज़ विच टाइप ऑफ? हाई लेवल टाइप ऑफ, मीन्स इट यूजेस इंग्लिश कैरेक्टर्स विच आर ईजी टू लर्न, और जिसका यूज़ करके हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, पाइथन इज हाई लेवल। सेकंड क्या? लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 मोर टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड और सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिर भी समझ लेते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक सी लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक जावा, सी प्लस प्लस,
एंड पाइथन, हम इसको आगे सीखेंगे। तो आप समझ लीजिए कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक मेथड है जिससे प्रोग्राम लिखा जाता है, और प्रोसीजर ओरिएंटेड ऑल्सो इज अ मेथड, बट द मोस्ट बेटर मेथड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन ने क्या अडॉप्ट किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड का यूज़ किया है प्रोग्रामिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड। लैंग्वेजेस आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाइल्ड? और देखिए, हमने देखा था कि जब हम पाइथन में कोड लिखेंगे तो वो कोड ट्रांसलेट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में। तो उसके लिए पाइथन क्या यूज़ करता है, पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर। लेकिन दूसरी लैंग्वेज जैसे सी और सी प्लस प्लस है, वो क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड? कंपाइल लैंग्वेजेस क्या करते हैं, दे ट्रांसलेट द एंटायर कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन गो। एक ही बार में क्या करते हैं, पूरा कोड को ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। बट एज फार एज इंटरप्रेटर्स आर कंसिडर्ड कंसर्न, दे ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन। ये क्या करते हैं इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन कोड ट्रांसफर। मतलब अगर आपका 50 लाइन्स का कोड है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट करेगा, फिर सेकंड करेगा, फिर थर्ड करेगा। किस में ट्रांसलेट करेगा, मशीन लैंग्वेज में। समझ आ रहा है? तो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या है, पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या करते हैं, कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ एन एरर इज ऑब्जर्व, किस में, अगर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में एन एरर इज ऑब्जर्व, द एंटायर कोड विल हॉल्ट, एंटायर कोड द एंटायर कोड विल स्टॉप। पूरा कोड क्या हो जाएगा, एंटायर कोड विल स्टॉप, एंटायर कोड विल स्टॉप। पूरा कोड क्या हो जाएगा, रन नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। कब हो जाएगा, जैसे ही आपको कहीं पे भी एरर दिखा। किस में एरर दिखा, पाइथन के कोड में एरर आया, तो इंटरप्रेटर, सॉरी पाइथन बोल रहा हूँ, किसमें, सी या सी प्लस प्लस में कहीं एरर आया, तो क्या हो रहा है, सपोज 50 लाइन्स का कोड है, 1 2 3 4 5, सपोज लाइन नंबर 40 में एरर आया, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 से लेकर 39 तक कोड रन हो जाएगा, नहीं। एंटायर प्रोग्राम विल व्हाट, इट विल स्टॉप, इट विल नॉट रन, बराबर। बट एज फार एज पाइथन इज कंसर्न, इसमें क्या होगा, कोड लाइन बाय लाइन रन हो, तो फर्स्ट लाइन रन हो जाएगी, फिर सेकंड लाइन रन हो जाएगी, थर्ड लाइन रन हो जाएगी। अगर लाइन नंबर 40 में एरर आए तो यहाँ से प्रोग्राम स्टॉप होगा, बट इट विल रन बिफोर दैट। समझ आ रहा है? तो पहले से कोड रन हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कोड इज रनिंग लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि द कोड विल execute, execute means run, the code will execute till, yeah, up to the error point, error point आने तक कोड क्या हो जाएगा, रन होता रहेगा वन बाय वन। लेकिन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में क्या होता है, एंटायर कोड विल रन एट वंस एंड इफ एन एरर इज फाउंड, एंटायर कोड विल स्टॉप। समझ आ रहा है? और इसमें क्या होगा, एक के बाद एक रन होगा, तो जहाँ तक एरर आया है उससे पहले तक रन हो जाएगा कोड। सो दिस इज थर्ड क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड। लास्ट इज डायनामिकली टाइप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, टू टाइप की लैंग्वेजेस है, एक है स्टैटिकली टाइप, स्टैटिकली टाइप, और दूसरे क्या है, डायनामिकली टाइप। डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, खास तौर से मैं बताऊं आपको, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, ये क्या कहलाते हैं, डायनामिकली टाइप। जबकि सी, सी प्लस प्लस, जावा आर कॉल्ड एज स्टैटिकली टाइप। क्या मतलब इसका, हियर वी हैव टू डिफाइन द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, अभी आगे समझ लेंगे हम लोग, और वी डज नॉट नीड टू explicitly define the data type, डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अभी आपको समझ जाएगा, फिक्र मत करो। तो अब देखने में क्या आया कि ठीक है भाई, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल है, मतलब नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। इंटरप्रेटेड मीन्स कोड विल बी ट्रांसलेटेड लाइन बाय लाइन, एंड डायनेमिकली टाइप मीन्स हियर वेरिएबल्स विल बी डिक्लेयर्ड विदाउट डेटा टाइप। अभी समझ जाएगा आपको, ठीक है। तो पाइथन क्या है, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको ये चार वर्ड्स याद रखना है, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड एंड डायनेमिकली टाइप। रिसेंट में आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चारों पॉइंट्स आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे ख्याल से आपके दिमाग में होगा हाई लेवल और लो लेवल का डिफरेंस पता है, इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड का डिफरेंस पता है, बट यू डोंट नो हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क, हाउ डायनामिकली टाइप वर्क। तो ये आगे आप सीख लेंगे। क्लियर हो रहा है?
सबको आज के दिन एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट। तो पाइथन की डेफिनेशन में ये 4 टर्म्स आपको याद रखना है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेजेस के दो टाइप, हाई लेवल और एक है लो लेवल। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप। लो लेवल मीन्स व्हाट, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, आर डिजाइन फॉर मशीन। ये लैंग्वेज सीखना, यूज करना बहुत टफ है, बाइनरी में आप कोड नहीं लिख पाओगे। हाई लेवल लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। इसको देखो, आप देखो सारे कैरेक्टर्स किसके, इंग्लिश के कैरेक्टर हैं, नंबर्स हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, राइट, एंड इट इज ऑल्सो इजी टू प्रोग्राम बाय यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड दो टेक्निक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब आपको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जस्ट आप समझ लीजिए कि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाइल सी सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे हम समझेंगे इसको। अब ये जो है ना प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते तो यकीन मानो आपको आगे बहुत आसानी लगेगी, ठीक है। तो जब हम पाइथन में कोड लिखेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर का कोड लिखेंगे पाइथन में हम, तो दैट इज कॉल्ड एज योर पाइथन सोर्स कोड, राइट। वो क्या है, पाइथन का सोर्स कोड है। अब पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मैं बोला पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब आपका कोड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होगा, राइट। तो आपने जो भी कोड लिखा है ना पाइथन का, वो देखो ये ट्रांसलेट हुआ है किस में, मशीन लैंग्वेज में। देख रहा है कि नहीं, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है येलो कलर से, येलो कलर से जो बॉक्स बनाया मैंने, दिख रहा है कि नहीं, दिस इज एक्चुअली व्हाट, इंटरप्रेटर। ये क्या है, इंटरप्रेटर है। इसका काम क्या है, जो भी आप पाइथन का कोड लिखेंगे वो ट्रांसलेट करेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में। यही कोड आपके कंप्यूटर पे रन होगा, ठीक है। बट इंटरप्रेटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, इट कंसिस्ट ऑफ कंपाइलर, इट कंसिस्ट ऑफ बाइट कोड, इट कंसिस्ट ऑफ वर्चुअल मशीन। हमको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि आप जो भी पाइथन का कोड लिखेंगे वो जाएगा किस में, इंटरप्रेटर में जाएगा, और इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। इसकी डिटेल्स आपको आगे किसी टाइम में मैं समझा दूंगा। लैंग्वेजेस को और दो टाइप में क्लासीफाई किया है, स्टैटिकली और डायनेमिकली टाइप। पाइथन इज व्हाट, डायनेमिकली टाइप, ठीक है। स्टैटिकली में क्या होता है, वेरिएबल्स कैन नॉट चेंज देयर डाटा टाइप ड्यूरिंग रन टाइम, और डायनेमिकली टाइप में वेरिएबल डाटा टाइप कैन बी चेंज एट रन टाइम। तो हमने यहाँ तक समझ लिया, क्या समझ लिया, कि ठीक है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज हाई लेवल, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नंबर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद इंटरप्रेटेड, एंड नंबर 4 डायनामिकली टाइप, डायनामिकली टाइप। ये हमने क्या किया, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स पाइथन से रिलेटेड पढ़ ली। अब देखिए, पाइथन लैंग्वेज डेवलप कब होगी, 1991 में, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 2025, मतलब अभी कितने, नियर अबाउट 35 ईयर्स हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर्स हो गए। तो पाइथन में बहुत सारे टाइम टू टाइम क्या हुए, वर्जन्स रिलीज हुए, डेवलपमेंट हुआ पाइथन में बहुत सारा, ठीक है। उसमें से 2 मेजर वर्जन्स है, मतलब मेजर वर्जन्स मतलब जो फेमस वर्जन है पाइथन के, पाइथन 2 और पाइथन 3, ठीक है। इस वर्जन को अब बोल दिया गया दिस इज आउटडेटेड, नो वन यूजेस दिस वर्जन्स राइट नाउ। और बहुत होगा तो निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पीपल यूज पाइथन 2, राइट। नियरली ऑल पीपल यूज विच लैंग्वेज, पाइथन 3। अब क्या फीचर्स है पाइथन 2 और पाइथन 3 में, डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, पाइथन 2 जो रिलीज हुआ था कब, 2000 में रिलीज हुआ। पाइथन 3 रिलीज हो गया कब, 2008 में, बराबर। स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन आस्की एंड स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन यूनिकोड। ये एक टाइप का कोडिंग टेक्निक है। आप इतना समझ लीजिए कि पाइथन 2 में दूसरी लैंग्वेजेस के स्ट्रिंग नहीं बना सकते। स्ट्रिंग मतलब क्या, जैसे आपको क्या करना है, किसी बंदे का नाम सेव करना है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन का नाम है अली। अब अली जो कौन से कैरेक्टर में लिखा है, इंग्लिश कैरेक्टर में। अब पुराना वर्जन जो था ना पाइथन का, पाइथन 2, उसको अली को इंग्लिश में लिख सकते थे, अरबिक में, उर्दू में, चाइनीज़ में नहीं लिख सकते थे। समझ आ रहा है। लेकिन पाइथन 2 ने क्या सपोर्ट किया, कि आप अली को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकोगे। मीन्स इट सपोर्ट्स एशियन लैंग्वेजेस ऑल्सो, है ना। एशियन लैंग्वेजेस मतलब क्या, अरेबिक हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, चाइनीज़ हो गया, है ना। इन सब लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है, बिकॉज इट यूजेस यूनिकोड। यूनिकोड क्या है, आगे किसी टाइम में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पाइथन 3 इज गुड लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज इट सपोर्ट मल्टीलिंगुअल स्ट्रिंग्स।
और एक बात देखो, पाइथन 2 में जब आप 7/2 का डिवीजन करते थे तो इट इज सॉल्व इनटू 3। पॉइंट में आना चाहिए था ना, 7/2 का रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 3.5 समथिंग आना चाहिए था। लेकिन पाइथन 2 में क्या होता था, वो राउंड ऑफ हो जाता था, ठीक है, डेसिमल के आगे की वैल्यूज इग्नोर हो जाती थी। पाइथन 3 में क्या हो गया, 7/2 को सही रिजल्ट आया 3.5। ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा सिंटैक्स है ना, लिखना मुश्किल था पाइथन 2 को। पाइथन 3 इज वेरी इजी। पाइथन 2 was slow, पाइथन 3 is fast, नो लॉन्गर इन यूज सिंस 2020। 2020 से तो किसी ने यूज ही नहीं किया, समझ लो आप पाइथन को। और पाइथन 3 इज स्टिल इन यूज। ठीक है। तो हम जो पाइथन लर्न करेंगे क्लास में वो क्या है, पाइथन का वर्जन 3 है। क्लियर है आपको। अब पाइथन को हम थोड़ा सा पहले डाउनलोड करना सीखेंगे। क्या करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे पाइथन, वो देखिए। तो आपको क्या करना है समझ लेना, पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है ब्राउज़र में। ठीक है। और यहाँ जाने के बाद आप टाइप करेंगे डाउनलोड पाइथन, राइट। एंटर देंगे ना तो आपको दिखेगा डाउनलोड पाइथन। यहाँ क्लिक करोगे आप तो पाइथन का वर्जन दिख रहा है, डाउनलोड पाइथन 3.13.5 दिख रहा है ना, ये लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ क्लिक करोगे आप, क्लिक करते ही आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, पाइथन यहाँ पे देखो डाउनलोड्स में दिखाई दे रहा है, ये आ गया। यहाँ क्लिक करेंगे आप और जो डाउनलोड की हुई फाइल है उसको यहीं से रन कर दीजिए। ठीक है। रन करते वक्त आपको देखो यहाँ मैसेज दिखा रहे हैं, इंस्टॉल पाइथन 3.13.5 64 बिट। इंस्टॉल नाउ करेंगे, लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ, ये ऑप्शन लगा देना। ठीक है। ये ऑप्शन ध्यान से लगाइए और फिर क्या क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉल। तो ये थोड़ी देर में आपके सिस्टम पे क्या हो जाएगा, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। समझ आया। अच्छा, पाइथन इंस्टॉल हो गया, आपको उसको चेक करना है कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो हम कैसे चेक करेंगे वो देखेंगे अभी। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन था, अभी ये सेकंड टाइम इंस्टॉल हो गया। ठीक है। मतलब पाइथन के दो दो तीन तीन वर्जन हो गए मेरे सिस्टम में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार इसको चेक कर लेंगे कौन सा वर्जन आया है ये और बाकी वर्जन कहाँ है। एक थोड़ा वेट कर लीजिए। तो देखिए पाइथन इंस्टॉल हो गया, क्या लिखा आ रहा है, सेटअप वॉज सक्सेसफुल। इसको क्लोज कर दीजिए और स्टार्ट में जाइए, CMD भी टाइप कीजिए। CMD मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट। एंटर दोगे और यहाँ पर टाइप क्या करेंगे, पाइथन स्पेस डैश डैश क्या लिखेंगे, वर्जन। ठीक है। जब आप इतना लिख कर एंटर दोगे तो देखो दिखा रहा है आपको पाइथन कौन सा है, 3.13.5। मैंने यही वाला डाउनलोड किया था। तो पाइथन हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गया। कहाँ डाउनलोड हो गया, सी में इंस्टॉल हो गया। सी में आप जाओगे, अगर चेक करोगे सी में यूज़र्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में, उसके बाद ऐप डेटा में, लोकल में, और यहाँ से आप जाओगे प्रोग्राम्स में। और प्रोग्राम्स में अगर आप देखोगे पाइथन दिख रहा है। देखो मेरे सिस्टम में पाइथन के दो वर्जन हैं, कौन कौन से हैं, 3.12 भी है और 3.13 भी। समझ आया आपको। कहाँ है ये पाथ, आपको बताऊँ, दिस पीसी में, सी ड्राइव में, कहाँ जाना है, यूज़र्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में। एडमिनिस्ट्रेटर में कहाँ, ऐप डाटा। ऐप डाटा में लोकल। लोकल में जाने के बाद आपको देखना है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में कहाँ आना है, पाइथन। तो यहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल है। ठीक है। समझ में आया क्या आपको। अच्छा, एक और चीज़, पाइथन को चेक करना है, स्टार्ट में जाके आप टाइप करेंगे IDLE। क्या लिख देंगे, IDLE। ठीक है। तो ये देखो 3.13 3.12 दिख रहा है क्या आपको। कोई भी एक पे क्लिक कर दो, आपके सिस्टम पे क्या होगा, इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगी। दिस इज पाइथन आइडियली शेल। शेल मीन्स क्या, इधर आप लाइन बाय लाइन कोड रन के देख करके देख सकते हैं। ऐसे प्रिंट, और मैंने लिख दिया वेलकम टू पाइथन। तो ये क्या है, मैंने सिंगल लाइन का कोड, शेल में क्या कर सकते हैं हम लोग, वन लाइन का कोड रन के चेक कर सकते हैं। तो मैंने रन किया, एंटर दिया, आपको देखो नीचे आउटपुट दिख रहा है, वेलकम टू पाइथन। तो मैंने लिखा था प्रिंट वेलकम टू पाइथन। तो ये स्टेटमेंट क्या करता है, स्क्रीन पे दिखाता है वेलकम टू पाइथन। समझ में आया आपको है। हम एक्चुअल में यहाँ नहीं काम करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल ऑप्शन लेंगे। ठीक है। कहाँ जाएंगे, फिर से देखो, स्टार्ट में क्या, आइडियली लिया। यहाँ जाने के बाद आप कहाँ जाओगे, फाइल, न्यू फाइल, राइट। और इधर जाके आप काम करेंगे प्रिंट वेलकम टू, वेलकम टू
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग क्लास। ठीक है, मैंने ये लिख दिया सिंटैक्स। तो अभी क्या हो जाएगा, मैं इस कोड को सेव करूंगा। कैसे सेव करेंगे, फाइल और जाके क्या कर देंगे, सेव। ठीक है, अब हमारा कोड देखो सेव किधर हो रहा है, देखिए स्क्रीन पर, प्रोग्राम्स पाइथन, पाइथन 12 दिख रहा है कि नहीं, 312 दिख रहा है कि नहीं? ये ऊपर देखे, यहाँ पर पाथ दिख रहा है, ये वही पाथ है जो मैंने अभी सी ड्राइव में बताया था, ऐप डेटा में, लोकल में, प्रोग्राम्स में। समझ रहा है आपको? तो मैं इसका नाम ही दे देता हूँ, जस्ट वेलकम नाम देके मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। देखो फाइल सेव होगी, क्या नाम से सेव हुई, वेलकम डॉट पी वाई। डॉट पी वाई मीन्स पाइथन, पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है पी वाई। कहाँ सेव हुई, सी में, यूजर्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में, ऐप डेटा में, लोकल में, प्रोग्राम्स में, पाइथन फोल्डर में, पाइथन 312 में, वेलकम डॉट पी वाई। समझ में आया सबको? अब इसको रन करके देखना है, तो यहाँ देखो रन दिखा है, रन पे क्लिक करके जाके क्या क्लिक करोगे, रन मॉड्यूल क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास। जो मैंने कोड लिखा था वो रन हो गया। आपको समझा है पाइथन डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और उसके बाद रन कैसे करना है, ये समझा है क्या इतना? तो आप एक बार ये ट्राई कीजिए अपने सिस्टम पे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है डाटा टाइप्स इन पाइथन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा टाइप्स? डाटा टाइप मीन्स type of data which can be processed by a programming language, type of data which can be processed by a programming language। डाटा किसको बोलेंगे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अपनी एज लिख दिया 18 ईयर्स, ठीक है, आपने अपना नाम लिख दिया, जैसे लिख दिया किसी ने नाम सैफ, या किसी ने वेट टाइप कर दिया 55.50। तो यहाँ जो है ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली डाटा, ये सारा डाटा है। बट दिस डाटा हैव डिफरेंट टाइप्स। जो नंबर वाला डेटा 18 क्या है, एक न्यूमेरिक डेटा है। ये जो नाम लिखा हुआ है डबल कोड में, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग डाटा। और ये भी क्या है, एक टाइप का न्यूमेरिक डाटा है, नंबर है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने टाइप के डेटा सपोर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनके अलावा भी सपोर्ट होते हैं, कुछ लैंग्वेज में ये सब सपोर्ट नहीं होते। तो सी में, सॉरी, पाइथन में कौन से डेटा टाइप सपोर्ट होते हैं हम वो देखने वाले। तो सबसे पहली टाइप है उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट और स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग मतलब क्या, स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे मैंने नाम लिखा ना सैफ, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है, ओनली 4 कैरेक्टर्स आ गए, राइट। जबकि पाइथन कैसे स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 9 क्विंटिलियन कैरेक्टर्स ऑन अ 64 बिट सिस्टम। क्या मतलब, पाइथन में कोई स्ट्रिंग बनाओ आप, ठीक है, तो इतने कैरेक्टर लिख सकते हैं, कितने, आप गिनोगे ना तो 9 क्विंटिलियन। अरे कितना बड़ा अमाउंट है स्ट्रिंग का, समझ आ रहा है? तो बहुत बड़ा डेटा हम पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। समझ में आया? न्यूमेरिक टाइप, नंबर्स के टाइप, पाइथन सपोर्ट 3 न्यूमेरिक टाइप, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर? ये जो यहाँ 18 लिखा ना मैंने, ये नंबर ही है, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट, इंटीजर। यहाँ देखो ये क्या है, नंबर ही है, बट इज एक्चुअली फ्लोट। समझ आ रहा है? तो नंबर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स कहते हैं। और ये क्या है, क्या है ये, फ्लोट्स है, इनको क्या कहा जाता है प्रोग्रामिंग में, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, फ्लोट्स। और ऐसे ही होते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पाइथन ऑल्सो सपोर्ट विच नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैव 2 पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप, दो होता है, दो पार्ट से मिलकर बनता है, रियल और इमेजिनरी। जैसे 5 + 3i, 5 + 3i, तो 5 रियल पार्ट है और 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। समझ आ रहा है? या -7 -2, जे भी लिखते हैं, आई की जगह जे भी लिखा जा सकता है, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ आ रहा है? तो पाइथन में 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स आर सपोर्टेड, इंटीजर्स, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। स्ट्रिंग तो सपोर्ट होता है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर भी सपोर्ट होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पाइथन ऑल्सो सपोर्ट वन मोर डेटा टाइप कॉल्ड एज बूलियन डेटा टाइप। बूलियन का मतलब होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू लिख सके।
कितने वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। और पाइथन ऑल्सो सपोर्ट कलेक्शंस विच इज कॉल्ड एज लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। क्या मतलब, अभी मैं जस्ट आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सपोज जैसे आपको एक बंदे की एज सेव करना है तो पाइथन में सेव कर सकते हैं 18, लेकिन 10 लोगों की एज सेव करना है तो आप ऐसा लिस्ट बना सकते हैं 18, 19, 21, 11, 15। समझ आ रहा है? तो ये क्या कहलाता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो पाइथन न सिर्फ सिंगल वैल्यू को सपोर्ट करता है बल्कि इट ऑल्सो सपोर्ट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। समझ आ रहा है? तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज के टाइप क्या क्या है? देयर आर 4 टाइप ऑफ कलेक्शन सपोर्टेड इन पाइथन। इसके ऊपर चैप्टर, सेपरेट चैप्टर है हमारा कलेक्शन का। लिस्ट, नेक्स्ट टपल, नेक्स्ट सेट, और उसके बाद क्या है, डिक्शनरीज। these are 4 different type of collections which are supported in पाइथन। तो पाइथन सारे टाइप के डेटा को हैंडल कर सकता है। देखो, नंबर्स को हैंडल कर सकता है, इतने बड़े स्ट्रिंग को हैंडल कर सकता है, और किसको हैंडल कर सकता है, बूलियन को कर सकता है, और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को भी हैंडल कर सकता है। मीन्स दिस इज एक्चुअली द टाइप ऑफ डेटा विच इज सपोर्टेड इन पाइथन लैंग्वेज। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा है, जैसे प्रिंट सिस डॉट फ्लोट, दिख रहा है कि नहीं, सिस डॉट मैक्स साइज, सिस डॉट मिन साइज, दिख रहा है? तो हमने ये जस्ट लिखा है, अभी आगे इसका यूज मैं बताऊंगा आपको, फिकर मत करो। अब अगली बात जो आपको याद रखना है, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे आप इंग्लिश है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनी लैंग्वेज यू मस्ट नो व्हाट कैरेक्टर्स इट सपोर्ट, व्हाट कैरेक्टर्स इट सपोर्ट। कोई लैंग्वेज कौन से कैरेक्टर सपोर्ट करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज कौन से कैरेक्टर सपोर्ट करता है, कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड। समझ आ रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट दिस कैरेक्टर। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो सपोर्ट दिस सिम्बॉल्स। ये सिम्बॉल्स है ना इंग्लिश में ये। और क्या सपोर्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में? नंबर्स आर ऑल्सो सपोर्टेड इन इंग्लिश, राइट? सिमिलरली पाइथन ऑल्सो सपोर्ट ऑल इंग्लिश कैरेक्टर्स। समझ आया कि नहीं? मतलब पाइथन का जब कोड लिखेंगे ना हम, तो वो कोड किस में होगा, अल्फ़ाबेट्स में होगा, नंबर्स में होगा, या सिम्बॉल्स में होगा। समझ में आया? जनरली जनरली द पाइथन कमांड्स आर ऑलवेज इन लोअर केस। मतलब क्या, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। पाइथन के जो कमांड लिखते हैं हम लोग, वो किस में होता है, हमेशा लोअर केस में होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट में। समझ आ रहा है? जैसे अभी लिखा था ना प्रिंट, प्रिंट क्या है, कमांड है। इफ कमांड है, एल्स कमांड है, वाइल कमांड है। समझ आ रहा है? स्विच, ये सारे क्या है, पाइथन के कमांड्स है। तो ये कमांड्स हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं, छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हमने देख लिया, चलो ठीक है, कि कैरेक्टर सेट कौन से अल्फ़ाबेट पाइथन में सपोर्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन में ये कैरेक्टर सपोर्ट होते हैं। कौन कौन से सपोर्ट होते हैं, कैपिटल, स्मॉल, सिम्बॉल्स एंड नंबर्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन कोड इज रिटन बाय यूजिंग लोअर केस अल्फ़ाबेट। समझ में आ रहा है? आगे अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एक 2 मिनट हॉल्ट करके मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी हम देखेंगे क्या, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो जब हम कोड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमको कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के बहुत ज़रूरत पड़ने वाले। वे विल बी कंटिन्यूसली यूजिंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो हमको इनका डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स आर वैल्यूज दैट डज नॉट चेंज, लाइक नंबर 25, 45.52, 45 प्लस 3j, पाइथन, दिस आर एक्चुअली व्हाट, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या हो गया, जो भी आपके प्रोग्राम में डेटा लिखोगे ना आप, जैसे आपने क्या किया, एक सपोज आपको स्कूल का रिजल्ट बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करें, स्टूडेंट का रोल नंबर रीड किया, सपोज 5, ठीक है, नेम रीड किया स्टूडेंट का अब्दुल्ला, ठीक है, उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स नोट कर लिए आपने, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, 5 अब्दुल्ला, 40, 85, 74, 96, दिस आर एक्चुअली व्हाट, दिस आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स। इन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। समझ आ रहा है? द कॉन्स्टेंट्स आर
द कॉन्स्टेंट्स आर stored in memory during memory during program execution यानी जब आपका कोड रन होता है, जब आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर रन होता है, एक के बाद एक लाइन ट्रांसलेट होती है, तो आपका जो पूरा कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट कहाँ से होता है? मेमोरी में से होता है। कहाँ से होता है? मेमोरी में। एंड द नेम्स गिवन टू मेमोरी locations where constants are stored are called as variables। ध्यान से समझो, ये कांस्टेंट है 5, अब्दुल्ला, 85, 74, 96। जब भी हम प्रोग्राम में इन कांस्टेंट को यूज़ करेंगे तो ये कांस्टेंट क्या होंगे? मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? समझने के लिए, पहचान के लिए, वी गिव नेम्स टू दिस मेमोरी लोकेशंस। हम क्या करते हैं? अपने समझने के लिए, पहचान के लिए, याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? इन जगहों को नाम दे देते हैं। कहाँ? किन जगहों को? जहाँ पर कांस्टेंट सेव हो रहे हैं। दैट नेम्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएबल्स। समझ आ रहा है? वेरिएबल्स आर नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशंस वेयर कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड। फॉर एग्जांपल देखो, एज 25 जहाँ पर नंबर सेव है उसका वेरिएबल क्या है? एज। या नेम अली सेव है तो उस जगह का नाम क्या है? नेम है। ध्यान से समझो ज़रा, इसको आप इस तरह से समझिए वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। देखो, अभी आपको नंबर 25 की ज़रूरत है, आपको अली नाम की ज़रूरत है, आपको उसका वेट 58.50 सॉफ्टवेयर में लिखना है। तो ये ब्लू कलर से जितना दिख रहा है ये सारे को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कांस्टेंट, राइट। और एक कांस्टेंट को पहले से हम कोड में लिख देते हैं कि 25 कांस्टेंट विल बी स्टोर्ड इन एज लोकेशन, Ali will be stored in name location, 58.50 will be stored in weight location। तो जो रेड कलर से दिख रहा है वो क्या है? उसके नाम दे दिया मैंने, जगह के नाम जहाँ पर कांस्टेंट से हो रहा है। ठीक है, इन नेम्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो जब भी आप ये कोड पाइथन में लिखोगे तो क्या होगा? देयर विल बी ब्लॉक्स क्रिएटेड लाइक दिस। समझ आ रहा है? एज नाम से ब्लॉक बन जाएगा मेमोरी में, नेम नाम से बन जाएगा, वेट नाम से बन जाएगा। इन ब्लॉक्स को हम क्या बोलते हैं? कंटेनर्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और इनके अंदर जो वैल्यूज से हो जाएगी, जैसे पहले क्या से हो जाएगा? 25, फिर अली, फिर 58.50। तो ये जो वैल्यूज है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? क्या बोलते हैं इनको? कॉन्स्टेंट्स। ये क्लियर है क्या? अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। जब भी हम प्रोग्राम में ऐसे वेरिएबल बनाते हैं, एज, नेम और वेट, तो उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या है रूल्स? सब फर्स्ट रूल इज कैन कंटेन अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो, अंडरस्कोर लिख सकते हो। क्या मतलब? जब आप कोई वेरिएबल बनाओ तो एज 125 ऐसा लिख सकते हैं आप, एज 2 इज इक्वल टू 40 ये भी लिख सकते हैं आप। देखो, इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर ही यूज़ हुआ ना। और मैंने क्या लिख दिया? एज अंडरस्कोर 3 ये भी लिख सकता हूँ मैं। अंडरस्कोर इज ऑल्सो अलाउड, बट आई कैन नॉट राइट एज स्पेस 3 इज इक्वल टू 41। नहीं, space is not allowed, even dash is not allowed, comma is not allowed, less than or any other symbol is not allowed। only which symbol is allowed? Underscore is allowed। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। तो रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल में पहला रूल क्या? कैन कंटेन अल्फाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। शुड नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिक कैरेक्टर। मतलब वन एज से स्टार्ट नहीं होगा। एज 1 इज गुड बट 1 एज इज नॉट विद प्रॉपर। ठीक है, एज 1 लिख सकते हैं आप। शुड नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिक कैरेक्टर, शुड नॉट मैच विद एनी ऑफ द कीवर्ड्स। यहाँ एक नया टर्म आ गया, वर्ड क्या? कीवर्ड्स। क्या आ गया? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर व्हाट? दीज आर रिजर्व वर्ड्स, reserved words in Python language। There are some reserved words in Python language like int, main, for। int हो गया, for हो गया, ठीक है, while हो गया, if हो गया, else हो गया। ऐसे कुछ फिक्स वर्ड्स है। इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? कीवर्ड। इसको ऐसे समझ लो आप कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस होते हैं, मालूम है आपको? प्रोनाउंस, प्रोनाउंस होते हैं ना, आई, वी, ही, शी, होता है ना। हम किसी को एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं, बराबर। एंड
ऑल दिस प्रोनाउंस हैव फिक्स मीनिंग, सबको पता है कि आई का मतलब क्या, मैं हो गया, वी का मतलब हम सब हो गए, ही का मतलब वो लड़का हो गया, शी का मतलब वो लड़की हो गई, सही है ना। इसकी मीनिंग कोई चेंज करता है क्या? नो बडी चेंज दिस मीनिंग्स, ठीक है। तो ऐसे ही देर आर फ्यू वर्ड्स इन पाइथन लैंग्वेज लाइक इफ, एल्स, while, for, right? So there are few words in Python language. These words are called as what? Keywords, or these words are what? Reserve words. आपने किसी बंदे का नाम सुना है क्या, इसका नाम आई है, इसका नाम वी है? नहीं रखते लोग नाम, कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। ठीक है, आप आई को एड्रेस कर रहे हैं या वी को एड्रेस कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ वर्ड्स हैं जिनका नाम यूजर नहीं यूज करता, जो यूजर डिफाइंड नेम यानी वेरिएबल के तौर पे नहीं यूज होता। देखो क्या लिखा, शुड नॉट मैच विद एनी ऑफ द कीवर्ड। जैसे किसी बंदे का नाम वी नहीं होता, ही नहीं होता, इज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता ना किसी का नाम, ऐसे ही पाइथन में वेरिएबल बना सकते हैं आप एज 1 नाम से, या वेरिएबल बना सकते हैं एज अंडरस्कोर 2 नाम से, राइट। लेकिन आप इफ नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, क्यों? इफ इज अ कीवर्ड इन पाइथन, समझ रहे हैं आपको। एल्स नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एल्स नाम का पाइथन में क्या है, कीवर्ड। तो कीवर्ड्स के नाम पे कोई वेरिएबल नहीं बनना चाहिए। वेरिएबल्स मस्ट बी यूनिक। यूनिक का मतलब क्या? अगर आपने एक बंदे की एज सेव कर लिया एज 1 में, तो यू कैन नॉट क्रिएट अनदर वेरिएबल विद द सेम नेम। द अदर वेरिएबल शुड हैव अ नेम डिफरेंट। समझ आ रहा है? थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आप इस तरह से कर सकते हो। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स व्हाट? एज एंड एज, दीज टू आर डिफरेंट वर्ड्स। स्मॉल एज अलग है और कैपिटल ए के साथ एज लिखा तो ये क्या हो गया, डिफरेंट, दो अलग वेरिएबल बन जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ऑलवेज ट्राई टू मीन्स बी अवेयर दैट दीज रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल क्रिएटिंग वेरिएबल्स। अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं पाइथन में, जो कीवर्ड्स है, keywords are also called as reserved words. There are 36 keywords in Python like class, continue, import, def, assert, if, else. ठीक है, a variable name cannot be same as a keyword. दिख रहा है आपको? तो आप इन सारे कीवर्ड्स के नाम पे कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। फॉल्स नाम से नहीं बन सकता, नन नाम से नहीं बन सकता, ट्रू नाम से नहीं बन सकता, assert, break, class नाम से कोई वेरिएबल नहीं बनेगा। These 36 words will not be used as variable names. 2 मिनट, हाँ, सॉरी। तो वापस कंटिन्यू करते हैं हम। थोड़ा सा हम आइडियली में ये वेरिएबल्स क्रिएट करके देखते हैं अभी कैसे क्रिएट होंगे वेरिएबल। तो आइडियली कैसे, जब भी पाइथन का कोड लिखना है आप क्या स्टार्ट करो, आइडियली। ठीक है, मैंने आइडियली 3.13, 3.14 जो भी आपको स्टार्ट करना है कर लीजिए स्टार्ट। उसके बाद कहाँ जाओगे, फाइल में, न्यू फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइल को सेव करोगे, फाइल में जाकर क्या क्लिक करोगे, सेव। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे आप कॉन्स्ट वायर्स। हम क्या लर्न कर रहे हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, राइट। तो वेरिएबल बनाने के रूल बताए मैंने। अब देखिए एज इज इक्वल टू 25, राइट, और वेट इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 58.5250, और नेम इज इक्वल टू लिख दिया मैंने अली। अब यहाँ नोट कीजिए, जो मैंने स्ट्रिंग लिखा किस में लिखा, डबल कोट में लिखा, राइट। बाकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज थी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, एज 25 डायरेक्ट हो गया, वेट 58। तो यहाँ पे यहाँ हेयर क्या है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं कमेंट। हैश इज कॉल्ड एज कमेंट। कमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोड, ये इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ ये हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए। इन दिस प्रोग्राम, मैं लिख दिया इन दिस प्रोग्राम, इन दिस कोड, एज, वेट एंड नेम आर व्हाट, वेरिएबल्स। एज नेम, एज आर, एज नेम, वेट आर व्हाट, वेरिएबल्स, राइट। ये हमने क्या किया, ये कमेंट लिखा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। हैश जो लगाया ना मैंने, ये हमारे समझने के लिए, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कमेंट। देयर कैन बी मल्टी लाइन कमेंट्स ऑल्सो। मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखेंगे आप, ये सिंगल लाइन कमेंट था, हैश में लिखा जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिटन इनसाइड 3 सिंगल कोट्स। ठीक है,
So in the above code we have created three variables, which are these: age, weight and name। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप, ये क्या मल्टी लाइन कमेंट है और वो हैश वाला क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, मैं सेव करता हूँ इसको, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया आपने। रन करने के लिए आप रन में जाओगे और यहाँ से क्या लोगे, रन मॉड्यूल, या शॉर्टकट की क्या प्रेस करोगे, F5। अब देखोगे आउटपुट तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि आपने कुछ प्रिंट किया नहीं है। प्रिंट किया क्या आपने? कुछ नहीं। तो अब अगला स्टेटमेंट हम देखेंगे, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन। तो सबसे पहला हम देखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रिंट डाटा ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करना है तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? प्रिंट, राइट। तो मैं अगर यहाँ पर लिखा प्रिंट, मैंने ऐसा लिख दिया, दिस इज बेसिक पाइथन प्रोग्राम, जस्ट ऐसा लिखा मैंने, सेव किया, F5 प्रेस कर सकता हूँ ना, शॉर्टकट की क्या है, F5, तो मुझको स्क्रीन पे दिखेगा दिस इज बेसिक पाइथन प्रोग्राम, राइट। बट मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ कुछ वेरिएबल बनाए, एज, वेट और नेम, इनको प्रिंट करना है मुझको, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, क्या लिख दिया, एज, प्रिंट, अनदर लाइन में लिख दिया मैंने वेट, राइट, और वापस क्या लिख दिया, प्रिंट। यहाँ अली नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ठीक है। तो जब आप प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल के नाम पास करें तो क्या हो जाता है, वो वेरिएबल भी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देखा अभी आपको, उन वेरिएबल्स में क्या सेव है, 25 है, 58.5 और अली है। क्लियर हो रहा है? यू कैन ऑल्सो प्रिंट ऑल दिस स्टेटमेंट, ऑल दिस वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन ऑल्सो, प्रिंट एज कॉमा वेट कॉमा नेम, राइट। तीनों को एक लाइन में लिख दिया ना मैंने। अभी रन किया अगर आपने तो देखा एक लाइन में दिखाएगा 25, 58.5 और अली, राइट। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके इन सबको सेपरेट कर देता हूँ। कैसे सेपरेट कर देता हूँ? बाय यूजिंग नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। मतलब क्या क्या है ये, एज, वेट और नेम में क्या सेपरेशन लगेगा, 4-5 डॉट्स विल बी यूज टू सेपरेट दिस, राइट। देखो दिख रहा है। मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये जो है ना सारे न्यू लाइन में आ जाए, तो सेपरेशन में क्या लिख दो आप, /n, क्या लिख दो, /n मीन्स एज, और उसके बाद क्या आएगा, न्यू लाइन, फिर वेट, उसके बाद न्यू लाइन, फिर नेम। समझ रहे हैं? तो ऑल थ्री विल कम विद सेपरेट लाइंस। आया अभी 25, 58.5 और 5। क्लियर हो रहा है? तो वेरिएबल्स को इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, ऊपर डिक्लेरेशन कहलाता है। हियर वी हैव डन टू थिंग्स। क्या क्या किया हमने? वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हमने, और दूसरा काम क्या किया, स्टोर्ड वैल्यूज इनटू द वेरिएबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया ना 25 कांस्टेंट, ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। एज आपका वेरिएबल था, उसके अंदर आपने 25 स्टोर कर दिया। वेट आपका वेरिएबल था, उसमें 58.5 स्टोर कर दिया। क्लियर है? सिंगल लाइन कमेंट किसको बोलेंगे, मल्टी लाइन कमेंट किसको बोलेंगे, आपको क्लियर समझ में आया? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सब लाइन को भी कमेंट में डाल दिया। अगर कहाँ तक, देखो ये 3 कोट्स यहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ 3 कोट्स, और इट हैज केम अप टू प्रिंट नेम। तो सिर्फ एक ही लाइन बची आपकी, बराबर है। मतलब यही वाली लाइन रन होगी। अगर आप इसको देखेंगे आप रन करके, तो आपको क्या दिखा, 25 और क्या है, 25, 58.5 और अली। समझ में आया इतना? ठीक है, देखो अभी हमने यहाँ तक आ गए। अब इधर देखेंगे हम इनपुट स्टेटमेंट कैसे यूज होगा। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम द यूजर थ्रू कीबोर्ड। अभी हमने क्या किया, स्क्रीन पर प्रिंट किया, तो उसके लिए क्या यूज किया, प्रिंट स्टेटमेंट, उसको बोलेंगे आउटपुट स्टेटमेंट। नाउ इफ यू वांट टू रीड वैल्यूज और इफ यू वांट टू इनपुट, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो सिंटैक्स कैसा है, वेरिएबल और आगे क्या लिखा, इनपुट और एंटर द मैसेज। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसा अभी यहाँ पर, यहाँ जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इधर एज की वैल्यू, वेट की वैल्यू, नेम की वैल्यू फिक्स्ड है। मैं चाहता हूँ ये वैल्यूज यूज़र लिखे। मैं क्या करता हूँ, इसको भी देखो कमेंट कर दिया, नोट कीजिए ज़रा, कमेंट हो गया है।
सारा कोड क्या हो गया, कमिट में आ गया, राइट है। अभी मैं अगर रन करूंगा तो एरर आएगा या नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा, उसको पता नहीं है एज क्या है, वेट क्या है, नेम क्या है। रन करूंगा मैं, देखो यहाँ एरर दिखा रहा है, इट डजंट नो नेम, एरर, नेम नहीं पता, एज नहीं पता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ, अब इनको रीड करेंगे यूजर से। एज इज इक्वल टू 25 देने की बजाय मैं क्या बोलूंगा यूजर को, इनपुट, इनपुट यहाँ लिखूंगा स्टेटमेंट क्या, इनपुट, सॉरी, इनपुट, और यहाँ क्या लिखेंगे, एंटर योर एज। अब देखो स्क्रीन पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट हो जाएगा, आप जब ये रन करेंगे तो पूछ रहा है वो एंटर योर एज, है ना। अब आपने लिख दिया 25, तो ये रीड हो गया, लेकिन फिर से एरर आ रहा है। क्यों, अब वेट में एरर आ रहा है, वेट अनडिफाइंड है ना अभी। तो वेट का मतलब क्या, तो मैं फिर क्या बोलता हूँ, वेट इज इक्वल टू, फिर लिखा इनपुट, एंटर योर वेट, ठीक है। तो अभी मैसेज क्या आएगा, मैंने लिख दिया एज 25, वेट लिख दिया 58.50। अभी फिर एरर आ रहा है, नेम को नहीं जानता हूँ। तो अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया, नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, राइट। तो ये नाम भी पूछ लिया हमने। अब देखो, अगर आप, बेस्ट इज दैट कि आप क्या करो, नेम को ऊपर ले लो, पहले नाम रीड करो, फिर एज रीड करो, फिर वेट रीड करो, किसी भी ऑर्डर में रीड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं। जब आप ये रन करेंगे, देखिए एंटर योर नेम मैंने लिख दिया सैफ, एज लिख दिया 22 और वेट लिख दिया मैंने 62.50। आया बराबर से अभी आउटपुट, जो हमने रीड किया वही प्रिंट कर रहे हैं ना अभी, 22, 62, 62.50 और सैफ आ रहा है बराबर। तो ये क्या हो गया, इनपुट स्टेटमेंट हो गया जो यूजर से डेटा रीड करते हैं। और ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट, जो यूजर का डेटा प्रिंट करते हैं, स्क्रीन पे कुछ डेटा देते हैं, दिखाते हैं आपको। समझ आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि इनपुट आउटपुट कैसे हो रहा है पाइथन में। अब मैं कुछ टास्क लिखता हूँ और आप मुझको बताइए कि ये टास्क हम कैसे करेंगे। सपोज मैंने टास्क लिखा नंबर 1, पहला टास्क है रीड फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट एंड डिस्प्ले। ये पहला टास्क हो गया। नंबर टू रीड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम of a person and display full name on screen. Number 3 read marks in English, mathematics and science subjects of a student and calculate the total marks scored. Calculate and display the total marks scored. Number 4 Number 3 read marks in English, mathematics and science. एक मिनट, हाँ। नंबर 4 फाइंड, ऐसा बोलेंगे, रीड डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड एंड कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। मैंने कुछ टास्क लिखे हैं। ये टास्क है, हमको पाइथन का यूज करके करना है, और मैं ये अभी करके दूंगा, आपको फिर खुद से करना है कुछ, ठीक है। तो पहला टास्क, रीड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक नया फाइल बना लूंगा, फाइल न्यू, राइट। उस फाइल के अंदर मैं जाके पहला काम क्या करूंगा, सेव, और मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल टास्क 1, राइट। टास्क 1 देके इसको सेव किया। तो पहला क्या रीड करना है मुझको, टेम्परेचर। तो मैं वेरिएबल बना दूंगा टेम्परेचर, राइट। और उसके बाद क्या लिखूंगा, इनपुट, एंटर टेम्परेचर, राइट है। फिर दूसरा क्या लूंगा, ह्यूमिडिटी। फिर क्या करूंगा, इनपुट, क्या लिख दिया, एंटर ह्यूमिडिटी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा,
ये दो चीज़ें मैंने रीड कर लिया यूज़र से। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको दिखा देता हूँ, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ दोनों। प्रिंट क्या लिखा मैंने, टेम्परेचर, और दूसरे लाइन में क्या प्रिंट कर दिया, ह्यूमिडिटी। आपको समझ रहा है क्या किया है, यूज़र से दोनों वैल्यू रीड किया और वापस क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, रन किया मैंने। एक मिनट, ये फ्रेश इंस्टॉल स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक मिनट, हाँ, F5, ये फ्रेश आ गया। टेम्परेचर मैंने लिख दिया 27.50 और ह्यूमिडिटी लिख दिया 68.52। समझ आ रहा है। तो जो मैंने लिखा यहाँ वैसे ही दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। तो इनपुट आउटपुट पहला टास्क में क्या करना था आपको, रीड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले, किया आपने। अब रीड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ अ पर्सन एंड डिस्प्ले फुल नेम ऑन स्क्रीन। क्या क्या रीड करना है किसी पर्सन का, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो कैसे करेंगे सर, हमको बड़ा आसान काम है। क्या करना है, फाइल में जाके न्यू, फाइल में जाके फिर से क्या करेंगे, सेव। इसका नाम क्या दे दिया मैंने, टास्क 2, राइट। आपको क्या रीड करना है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू इनपुट, क्या लिखा मैंने, एंटर फर्स्ट नेम, क्लियर है। फिर क्या लिखा, लास्ट नेम इज इक्वल टू इनपुट, क्या लिखेंगे, एंटर लास्ट नेम। बातें समझ गई आपको, सही बोलो। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब बताइए मुझको फुल नेम डिस्प्ले करना है। फुल नेम मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, सही है। तो कैसे करेंगे ज्वाइन, देखो प्रिंट, मैं लिख दिया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अब आपको लगता होगा प्लस मतलब क्या, नंबर्स के एडिशन के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए किसका यूज कर दिया, प्लस। ये स्ट्रिंग है, क्या है ये, जब भी नाम अल्फ़ाबेट वगैरह लीड करते हैं तो क्या है, वो स्ट्रिंग होता है, सही है ना। तो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, प्लस। देखो अभी मैंने फर्स्ट नेम लिखा फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला, और सेकंड नाम लिखा मैंने अंसारी। तो क्या दिखेगा, अब्दुल्ला अंसारी दिख रहा है, बट बीच में स्पेस चाहिए मेरे को, स्पेस नहीं आ रहा है ना वो। तो मैं क्या करता हूँ, स्पेस लगाना चाहता हूँ, क्या करूँगा यहाँ, इस प्लस के बाद एक स्पेस लगाऊंगा, फिर प्लस। ये जो दिख रहा है डबल कोट, ये क्या है, मेरी दी हुई स्ट्रिंग है, समझ में आ रहा है। और एक देखो ये क्या हो गया, दोनों ज्वाइन हो गया प्लस करके, लेकिन बीच में और क्या जोड़ा मैंने, स्पेस भी जोड़ दी, समझ में आया। तो ये सेकंड टास्क हुआ आपका। आप लिखोगे अब अब्दुल्ला और स्पेस दे के खान लिखा अभी, तो क्या दिखेगा, अब्दुल्ला स्पेस खान। समझ में आया, ये क्लियर हो रहा है ये। तो हमने कितने टास्क कर लिए, दो टास्क कर लिए। आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। रीड मार्क्स इन इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल मार्क्स स्कोर्ड। एक स्टूडेंट के इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स में मार्क्स रीड करना। तो क्या करेंगे, फाइल न्यू, फाइल में जाकर वापस क्या, सेव, टास्क नंबर क्या, 3। तो पहले इंग्लिश के मार्क्स रीड करेंगे, इंग्लिश है ना, इज इक्वल टू इनपुट, क्या लिखूंगा, एंटर मार्क्स इन इंग्लिश। सब समझ रहा है ना आपको, या नहीं समझ रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू इनपुट, एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, साइंस इज इक्वल टू इनपुट, एंटर मार्क्स इन साइंस। आप सबको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बताओ मुझको, समझ रहा है ना ये? तो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। अब इनका टोटल करना है ना मुझको, टास्क क्या दिया, कैलकुलेट द टोटल मार्क्स, देखो ये, ठीक है, एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल मार्क्स स्कोर। अब ये तीनों मार्क्स तो आ गए मेरे पास, तीनों का टोटल करना है, तो मैं प्रिंट करूंगा, क्या करूंगा, इंग्लिश, राइट, फिर प्लस मैथमेटिक्स, प्लस क्या लिख दिया मैंने, साइंस, राइट है। सेव करके रन करेंगे, ज़रा देखें क्या होता है। मैंने लिखा इंग्लिश की मार्क्स 58, मैथमेटिक्स की लिखे 62 और साइंस की लिखा 70। तो ये क्या हो गया, ये तो स्ट्रिंग के जैसा ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। क्यों ऐसा हुआ, बाय डिफॉल्ट इनपुट स्टेटमेंट रीड्स एवरीथिंग इन स्ट्रिंग।
मतलब जो भी रीड किया ना, ये इसको क्या समझा हो, 45 स्ट्रिंग है ना, उसको किस में रीड किया उसने, डबल कोट में रीड किया। इसीलिए जब उसके आगे कुछ प्लस करते हैं तो क्या करता है वो, ऐड नहीं करता, उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है, 45 दिखा देता है आपको। समझ आ रहा है। अगर आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। इनपुट लेने के बाद आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में, यानी दिस होल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इनपुट है ना, इस इनपुट को किस में डाल दिया मैंने, इंटीजर में। सेकंड वाला, इसको भी किस में डाल दिया मैंने, इंटीजर में। और ये थर्ड वाले को भी क्या कर दिया हमने, इंटीजर में डाल दिया। अब तीनों किस में कन्वर्ट हो गए, इंटीजर में कन्वर्ट हो गए। समझ आ रहा है। अब आप प्रिंट करेंगे, देखिए आपको दिखेगा 45 65 70, देखो तो आया 180। 45 प्लस 65 कितना हो गया, 110, और उसमें 70 ऐड कर दिया। समझ रहे हैं आपको। एक बात और समझो, हमको अगर देखना है इसकी टाइप क्या है, तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखता हूँ, टाइप। और किसकी टाइप लिखा मैंने, इंग्लिश की। दिख रहा है आपको, क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, कि इंग्लिश का टाइप क्या है ये बताओ। ठीक है, तो ये दिखाएगा इंग्लिश का टाइप। नोट करना क्या दिखता है, हाँ? क्या दिख रहा है, इंग्लिश की टाइप इंट दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया कि नहीं। अगर आप नहीं करते तो क्या दिखाता फिर उसकी टाइप, देखिए ज़रा। मैंने लिखा 45 66, क्या बता रहा है इसकी टाइप, स्ट्रिंग दिखा रहा है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो दो इंटीजर और एक स्ट्रिंग का एडिशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमको सबको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये सब जो मैं बता रहा हूँ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। ये मैंने 3 टास्क कर लिया। फोर्थ टास्क क्या है, रीड डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड कन्वर्ट इनटू मीटर एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। अब हम यूज़र को बोलेंगे, ठीक है भाई, आप डिस्टेंस रीड कीजिए किलोमीटर में। ठीक है, तो मैंने लिखा कि पहले तो इसको सेव करेंगे, और टास्क नंबर क्या हो गया, 4। ठीक है, मैंने क्या बोला, इनपुट केम है ना, इनपुट एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, राइट। किलोमीटर में डिस्टेंस आ गया, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, राइट। तो किलोमीटर को आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 1000 से। तो जो आंसर आया आपका क्या आया, मीटर्स, मीटर्स कितने मीटर में आया वो दिखेगा आपको। जस्ट देखते हैं अभी। मैं लिखा 1.5 किलोमीटर, राइट। तो ये कितना दिखेगा, 1500 मीटर। लेकिन ये एरर दिखाया, क्यों, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप डिवाइड फॉर स्ट्रिंग। ये जो यहाँ किया मैंने डिवीजन, किलोमीटर को डिवाइड किया 1000 से, लेकिन किलोमीटर किस टाइप में आ रहा है अभी, किलोमीटर की टाइप क्या है, मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, बाय डिफॉल्ट सब किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। देखो किलोमीटर किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, स्ट्रिंग में। देखो स्ट्रिंग, उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इधर क्या लिखेंगे, इंट, राइट। तो अब किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में, राइट बोल रहा हूँ मैं। देखो अभी रन किया मैंने, मैं लिखा 4.5, तो ये 4.5 तो कन्वर्ट नहीं होगा इंटीजर, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट में करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर नहीं है ना ये। वापस देखो, इंटीजर मतलब क्या, कंप्लीट नंबर्स। मैंने लिखा अगर 5, तो ये इंटीजर है, राइट। लेकिन मुझको अगर क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो क्या लिखूंगा यहाँ, फ्लोट लिखूंगा। समझ में आया आपको। अब देखो रन किया आपने, आपने लिखा 4.5 किलोमीटर। अरे ये क्या दिखाया, कितने मीटर्स होंगे, 4 किलोमीटर में उल्टा कर दिया मैंने। कैसे कर दिया, मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000, किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। देखो अभी रन किया मैंने, तो 4.5 किलोमीटर में कितने हो गए, 4500 मीटर्स हो गए। समझ आ रहा है कुछ। अब यहाँ जो हमने सीखा, इस सारे कोर्स में सीखने का, देखो हमने जो शुरुआत की थी, मैं जस्ट आपको फटाफट रिवाइज करता हूँ। ठीक है, हमने स्टार्ट किया यहाँ से, व्हाट इज पाइथन, पाइथन को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, डिफरेंस देखा, है ना। डाटा टाइप्स देखा हमने, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल देखा, और क्या देखा, इनपुट एंड आउटपुट विथ पाइथन। मैं अभी ऑपरेटर्स का टॉपिक रोक ले रहा हूँ। तो पाइथन के बारे में हमने 4 वर्ड सीखे, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड एंड डायनामिकली टाइप। ठीक है, आपको ये सारे डायग्राम्स दिखाया मैंने।
पाइथन के दो मेजर वर्जन्स, पाइथन 2 एंड पाइथन 3। हम कौन सा यूज़ करेंगे? पाइथन 3। डाटा टाइप्स क्या है? पाइथन में कौन से टाइप के डेटा लिख सकते हैं? स्ट्रिंग ले सकते हैं। नंबर्स में क्या क्या है? इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स है। बूलियन है और कलेक्शन, ये सपोर्ट होता है। फिर कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो भी नंबर्स हम लिख रहे हैं वो सारे क्या कांस्टेंट है। वो नंबर्स जहाँ सेव हो रहे हैं मेमोरी में उसको क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स इस तरह से हमने क्रिएट किए। उसका सिंटैक्स देखा हमने। वेरिएबल बनाने के रूल्स हैं कि अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। शुड नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिक कैरेक्टर। शुड नॉट मैच विद एनी ऑफ द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स किसको बोलते हैं? आपको मैंने बताया रिजर्व वर्ड्स है। वेरिएबल्स के नाम क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। और वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए? कैसे चाहिए। देखो ये सारे कीवर्ड्स है, कितने? 36 कीवर्ड्स इन पाइथन। फिर हमने देखा इनपुट, यानी यूजर से डेटा लेना है तो क्या लेंगे? इनपुट का स्टेटमेंट, है ना। और स्क्रीन पे दिखाना है तो क्या यूज करेंगे? प्रिंट। और आपको मैंने ये 4 प्रोग्राम्स रन करके दिखाए। टेम्परेचर रीड करना है तो आपने क्या बनाया? वेरिएबल बनाया। किस नाम से बनाया होगा? टेम्परेचर, और उसका वेरिएबल बनाया था ना हमने। किधर गया वो प्रोग्राम? देखो ये नेम, एज और वेट रीड करके दिखाया मैं आपको, है ना। इन सबको एक साथ प्रिंट करके देखा हमने। और क्या देखा मैंने? देखो इंग्लिश की मार्क्स रीड करना, मैथ्स की मार्क्स रीड करना, और इसको कन्वर्ट करना इंटीजर में। क्यों इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा कि जब तक वो इंटीजर नहीं होगा उस पर ऑपरेशन नहीं होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। नहीं तो स्ट्रिंग के जैसा ज्वाइन हो जाता हो, याद आ रहा है आपको? फिर हमने देखा डिस्टेंस रीड किया। किसमें रीड किया? किलोमीटर में। उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर मीटर के कैलकुलेशन होगा। सही कह रहा हूँ मैं? तो ये जो है ना, आपको इसको ट्राई करना है। जब आप इसको खुद से कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझेगी। ठीक है, ये फोटो लेके आप खुद से ट्राई कीजिए। इसका फोटो ले लो और पाइथन में आइडियली स्टार्ट करके कोड लिखने की कोशिश करो। नहीं समझेगा तो मैं हेल्प करूंगा। समझा कि नहीं? क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे उसको समझेगा नहीं आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ।